अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक अज़ीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टॉक 9। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगा सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए मुखय्यर हज़रात जो हैं उनसे अपील करूंगा। तो इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक फ़ौरन पहुँचता रहे। नाजरीन, सैलाब ने जो कोस सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेले हैं, इन्होंने एक तबाही मचाई है। ये एक आफत थी जिसने राजनपुर से लेकर डेरा इस्माइल खां तक सैकड़ों किलोमीटर का जो इलाका है उसे तबाह किया है, मिलिया मेट कर दिया है। बस्तियों की बस्तियां इस सफ़ाई हस्ती से मिट चुकी हैं। तो लोगों के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा दुश्वारी का उनको सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास कुछ नहीं बचा। तो लोगों के घर अब नहीं रहे, लोगों के घर जो नहीं रहे, लेकिन इसके साथ साथ उन घरों की ज़मीन भी नहीं रही। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सैलाब जो दरियाओं की तरफ से आते हैं, पहले भी आते रहे हैं, तो वहाँ पर घर तबाह होते थे, घर गिर जाते थे। लेकिन ये जो कोस सुलेमान के पहाड़ों से जो पानी आता है ये इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि इसने घरों को तो बहाया लेकिन साथ ज़मीन को भी साथ लेकर गया, क्योंकि अब लोगों के पास ज़मीन नहीं है, उनको पता नहीं है उनके घर कहाँ पर मौजूद थे। तो जिनको पता है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल ये है कि इस पानी के अंदर बहुत सारा कीचड़ होता है, मड होता है जो इन इलाकों में आकर छोड़ देता है। तो ये जो मड है ये कई फुट तक होता है और इसको हटाने में बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और ना इस पर घर बन सकते हैं और ना ही ये ज़मीन काबिल काश्त रहती है। तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है। इन बेचारों के पास ना घर है और ना ही ये घर बना सकते हैं क्योंकि ये ज़मीन अब घर बनाने के काबिल फ़िलहाल तो नहीं है और ना ही ये ज़मीन काबिल काश्त है। इनको फसलें उगाने के लिए फिर काफ़ी अर्सा लगेगा और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में सालों लगे थे, लोगों को घर बनाने में, मकान बनाने में और हुकूमत को सड़कें और पुल बनाने में सालों लगे थे और इसके अंदर सब कुछ बह चुका है। तो इसके बाद उनके माल मवेशी भी नहीं बचे, उनकी जो ज़ख़ीरा शुदा गंदम थी जो एक साल के लिए वो ज़ख़ीरा करते हैं वो भी इनके पास नहीं है। तो एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना इनको नियर फ्यूचर में करना पड़ेगा और कुछ साल जो हैं वो इनको लगेंगे दोबारा इनकी ज़िंदगी को नॉर्मल रूटीन पर लाने के लिए और इन तबाहशुदा इलाकों की रीबिल्डिंग और रिहेबिलिटेशन के लिए काफ़ी अर्सा लगेगा और उसके लिए बहुत ज़्यादा वसाइल दरकार होंगे जो फ़िलहाल ना पंजाब हुकूमत फराहम कर रही है और ना ही वफाकी हुकूमत फराहम कर रही है। वो आपस में लड़ रहे हैं और कुर्सी का खेल खेल रहे हैं और एक दूसरे को वो गालियाँ दे रहे हैं। तो इसके बाद मैं उन लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो दूर दराज से आकर इन इलाकों में पहुँच रहे हैं और लोगों को वो मदद कर रहे हैं, खुश्क राशन से, पके पकाए खाने से या नकदी देकर। मैंने देखा है कि लाहौर से भी लोग वो अपनी मदद के तहत आ रहे हैं और इन बेचारों की वो मदद कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इनको इसका सिला ज़रूर देगा। ये बेचारे हकदार हैं और इनका हक है कि जो मुखय्यर हज़रात हैं वो इनकी जितनी हो सके दिल खोल कर मदद करें। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर कोई शख्स जो दूर दराज बैठा हुआ है और यहाँ पर इनफरादी तौर पर वो नहीं पहुँच सकता तो मेरे इजी पैसा अकाउंट वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप मेरे तवज्जो से अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मुझ पर यकीन करते हैं कि मैं आपका जो भेजा हुआ 1 रुपया भी है मैं डिज़र्विंग पीपल तक पहुंचाऊंगा, तो आप मेरे इन नंबर पर कोई अगर देना चाहे तो वो दे सकता है। आपकी अमानत होगी फ़ी सबीलिल्लाह और मैं उनको जो उनके सही हकदार हैं जो इस वक्त बिल्कुल बेसरो सामानी की सूरत हाल में, तो मैं आपकी ये इमदाद उन तक पहुँचाऊँगा और अल्लाह ताला आपको इसका अजर ज़रूर देगा। तो मेरी मुखय्यर हज़रात से जो तौसा शरीफ से बहुत दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और अगर वो चाहते हैं कि इन लोगों को कुछ ना कुछ मदद कर सकें तो मेरे नंबर वो स्क्रीन पर या ये थंबनेल लगा हुआ है इसके ऊपर आ रहे हैं। तो अपनी जो रकूम हैं, जो अतियात हैं वो आप इस पर भेज सकते हैं और अल्लाह ताला
اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے اس کا اجر آپ کو ضرور دے گا۔ شکریہ۔